इमरान खान ने आज एक बार फिर पाकिस्तान को सस्ता तरीन मुल्क करार दिया है। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने दावा किया कि यहां दीगर ममालिक के मुकाबले में महंगाई नहीं है। हम दुनिया में सबसे कम कीमत पर पेट्रोल और डीजल फरोख्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुल्क सर्वे के मुताबिक 90% से ज्यादा पाकिस्तानियों का ख्याल है कि इस दौर में साबिका हुकूमतों के मुकाबले में महंगाई और कीमतों में ज्यादा इजाफा हुआ है। अब इन हकाइक के बाद सवाल यह है कि वजीर आजम और अवामी राय में इतना फर्क क्यों है। एक तो ये जो परसेप्शन इंडेक्स की आपने बात की है, ये एनुअल होता है, और अगर ये एनुअल होता है तो उसमें अगर इन्होंने 4 शहर सिर्फ सिलेक्ट किए हैं 4 सूबों में से, और 1600 का इन्होंने पैटर्न उठाया है, डेटा उठाया है, या सैंपल कह लें जिसे, तो एक तो मुझे उसकी समझ नहीं आई कि ये किस तरीके से इन्होंने रिसर्च किया है। लेकिन बहरहाल उसको साइड पे कर दें तो भी मुझे नहीं समझ आ रही कि किस डिनाइल में है वजीर आजम, और क्या उनके ऐसे कह देने से लोग मान लेंगे कि हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं, हम गलत कह रहे हैं। फिर आप किन ममालिक से आप हमारा कंपैरिजन कर रहे हैं? क्या साउथ एशिया कंट्रीज? तो वहां पे अभी सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन, सबसे ज्यादा महंगाई, सारे वेरिएबल्स हमारे सबसे ऊपर जा रहे हैं। उसके अलावा ये कि अगर वो डिनाइल में नहीं भी हैं और वो समझते हैं कि इस तरीके से मैं डिफेंड कर सकता हूँ इस महंगाई को और इस सारी सिचुएशन को, तो बहुत ही मेरे ख्याल है उनके जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं और जो उनके एडवाइजर्स हैं वो पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हैं। लोगों को एक तरफ जाके पेशावर में कह रहे हैं कि हम आपको ये जो कार्ड दे रहे हैं इससे 30 रुपए सस्ती सब्जी मिल जाएगी, चीनी मिल जाएगी। अगर आप पहले ऑलरेडी सब कुछ सस्ता दे रहे हैं तो फिर ये कार्ड देने की क्या जरूरत थी? तो मेरे ख्याल है ये रवैया इमरान खान का, उन्हें भी समझ आ गई है, चीजें उनके कंट्रोल में नहीं है। जो कुछ IMF को लिख के दे आए हैं या जो कुछ हो गया है अभी उसका रिवर्सल कोई नहीं है। एटलीस्ट उनकी गवर्नमेंट में क्या, जो आने वाले लोग होंगे, जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, वो कैसे इन चीजों को रोल बैक करेगी। खान साहब को क्यों लगता है कि सब अच्छा है? क्योंकि उनका राब्ता ओवरसीज पाकिस्तानियों से है और उनको लगता है कि पाकिस्तान सस्ता मुल्क है, क्योंकि डॉलर ऊपर जा रहा है। तो जो बाहर से पैसे भेजता है, अगर वो पहले $200 भेज रहा था तो उसको 20,000 रुपये यहाँ मिल रहे थे, अब 30-35,000 रुपये मिल रहे हैं, तो उसका तो इन्फ्लेशन मैटर कर रहा है। जो पहले 200 पाउंड भेज रहा था उसको अगर पहले 200 के हिसाब से 40,000 मिल रहे थे तो अब 250 के हिसाब से को 50, 55, 60,000 मिल रहे हैं। तो उनको तो नहीं लगता है कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है, क्योंकि उनकी जो करेंसी है वो अप्रिशिएट हुई है और रुपए की कदर गिरी है। और अफसोस की बात यह है कि खान साहब का सारा राब्ता ही ओवरसीज पाकिस्तानियों से है। पाकिस्तानियों में ना वो पहले कभी रहे हैं, ना पाकिस्तानियों से उनका कोई खास राब्ता है, ना अगला इलेक्शन वो कोई पाकिस्तानियों के वोट पर लड़ना चाहते हैं। तो इसलिए जिनसे उनका राब्ता है वो उनको बताते हैं कि सर बहुत सस्ता है पाकिस्तान, हमारा तो बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है। मैं तो पहले भी 250 पाउंड भेजता था तो मेरे घर वाले खुश थे, अब भी 250 पाउंड भेजता हूं तो मेरे घर वाले खुश हैं। मैं पहले भी $250 भेजता था तो घर वाले खुश हैं, अब भी 250। तो महंगाई कहाँ हुई है? तो खान साहब यकीन कर लेते हैं, क्योंकि उनका उन्हीं से राब्ता है, उन्हीं की बात सुनते हैं, उन्हीं का वोट लेना है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि वो कोई झूठ नहीं बोल रहे वजीर आजम। असल में वो जिन लोगों से बातचीत कर रहे हैं वो सब ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, बाहर से इंपोर्टेड लोग हैं जो आकर हुकूमत उनके साथ मिलकर चला रहे हैं। तो वो उनको यही बताते हैं और उनको यही पता है, जब तक वो आम पाकिस्तानियों से अपना राब्ता नहीं बनाएंगे, आम पाकिस्तानी से मिलना जुलना नहीं शुरू करेंगे, उसको शरीके इक़्तिदार नहीं करेंगे, तब तक ये मसाइल रहेंगे, क्योंकि फिर आप भी इंपोर्टेड हुक्मरान ही बन जाते हैं। ठीक है बतूल, आपके ख्याल में इस बयान के बाद क्या अवाम में मायूसी नहीं बढ़ेगी? अच्छा, जो मुजम्मिल साहब ने कहा है, मुझे लगता है कि इससे अच्छा आर्ग्यूमेंट तो हो ही नहीं सकता ना। मतलब मेरे या किसी भी और किसी के जवाब की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि अब देना है तो मैं दूंगी। देखिए, मुझे लगता है कि वो वक्त भी करीब है कि जब ओवरसीज भी इनसे राजी नहीं रहेंगे। अगर आप F7 विजिट करें और अगर आपको अंदाजा हो कि वहाँ पे जो नए रेस्टोरेंट्स बने उसमें ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है वो ओवरसीज पाकिस्तानी की है। मेरी वहाँ पे पर्सनल, हम एक डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे थे जिसके बाद मुझे पता चला कि वो इतने परेशान हैं कि उन्होंने ये देखा कि PTI की गवर्नमेंट आ रही है और ओवरसीज पाकिस्तानी की केमिस्ट्री, जिस तरह के मुजम्मिल साहब ने भी जिक्र किया, उन्हीं बुनियादों पे उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया और वो पछता रहे हैं कि किस तरह की तब्दीली थी, हमें नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। तो ये भी अब खुशफहमी खत्म हो जाएगी आने वाले वक्त में कि ओवरसीज पाकिस्तानी इनसे कितने राजी हैं। ऑन दी अदर हैंड, पाकिस्तान में कंजप्शन इकोनॉमी है, एक ऐसी इकोनॉमी है जो जितना कमाता है उसका उतना खर्च हो जाता है। और ये मैं अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, बिलो पॉवर्टी की तो बात ही नहीं आप कर सकते। तो जो बयानात देते हैं इमरान खान साहब वो बगैर होमवर्क के होते हैं
वो पहले भी अपने बयानात में माफी मांग चुके हैं, उनको सियासी कह चुके हैं, तो मुझे लगता है ये भी एक नॉन सीरियस बयान था। ठीक है जुनैरा, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी वाली बात की है, आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से? वेल देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानीज को कंट्रोवर्शियल बना दिया है खान साहब ने। वो तो अपनी सेविंग्स इधर भेजते हैं इन अदर वर्ड्स, और इतने एक फैमिली यहाँ की 4-4 फैमिलीज का किचन चला रही है। तो हो सकता है वो वक्ती तौर पे खुश हो रहे हो, लेकिन ये कब तक चलेगा? अगर महंगाई का यही हाल रहा तो ये भी कब तक चलेगा? 400% तो सिर्फ फार्मास्यूटिकल प्राइसेस बढ़ी हैं, दवा, लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं, और वो भी वो वाली जो पाकिस्तान में जिनका रॉ मटेरियल है। तो आई डोंट नो किस दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन समझ ही आई है कि सारे पॉलिटिशियंस एक जैसे हैं। इसी तरह के बयानात जब पावर से बाहर होते हैं तो जरदारी साहब भी देते थे, नवाज शरीफ साहब भी देते थे, तो कोई फर्क नहीं है किसी में भी। ठीक है जनरल साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, बात यह है कि मसला यही है कि ठीक है, गालिबन जनरल साहब की आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मुजम्मिल साहब, एक तरफ सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है जी जनरल साहब। देखिए, बात यह है कि ये कंफ्यूजन मेरा ख्याल है कि इंटेंशनली क्रिएट किया। इनके जो साथ इनके लोग होते हैं वो इनको कोई ना कोई कहानी फीड करते रहते हैं कि इस चीज को काउंटर करने के लिए आप ये बोलें, आप ये कहें। और खान साहब का जो जुनैरा ने बात की वो बड़ी दुरुस्त है, और मेरा ख्याल है कि बतूल ने भी यही कहा। खान साहब ने कभी होमवर्क नहीं किया। बहुत सारी जितनी भी वो बातें करते रहे, जितने बुलंदोबाज दावे उनके इलेक्शन से पहले या बाद में भी, उनमें सब में प्रॉब्लम यही थी कि उनकी फिजिबिलिटी, उनकी रियलिटी, उनके बारे में हर्डल्स क्या हैं, ये कभी भी इन्होंने नहीं किया। मिसाल के तौर पे कल ही जो उन्होंने कहा कि अब मेरे होते हुए ये पाकिस्तान में ये मावराए अदालत कत्ल नहीं हो सकेगा और ये मजहब के नाम पे कोई यूज नहीं कर सकेगा, लेकिन इस पे उन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया, इसको रोका कैसे जाएगा? ठीक है साहब, वजीर आजम साहब की तरफ से ऐसे बयानात से अवाम को क्या पैगाम जाता है? अवाम को तो उनके जख्मों के ऊपर नमक के तौर पे काम करते हैं इस किस्म के बयानात, क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है। मैं, आप, जनरल साहब, कोई भी इससे नहीं बचा हुआ। तो गरीब तबका आप सोचें जिनके पास इतनी सलाहियत ही नहीं होती, उनको तो बिल्कुल ही वो पिस के रह गए। और उसमें इस किस्म के बयानात आने, तो ये आप देखें कि कॉल ऑफ फेल में कितना बड़ा तजाद है कि जब अपोजिशन में थे इमरान खान, तो यही जब पेट्रोल बढ़ता था तो उसको प्राइम मिनिस्टर की करप्शन बताते थे, बिजली के बिल बढ़ते थे तो उनको जला देने की बात करते थे। तो ये उस वक्त, इसका मतलब है कि उस वक्त तो फिर पाकिस्तान में और भी पेट्रोल और बाकी चीजें दुनिया के तनाजुर में अगर देखी जाए तो फिर बहुत सस्ती थी उस हिसाब से। तो इस वक्त बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। इनको कोई सोच जो है ना, इनकी समझ नहीं आ रही कि हुकूमत को चलाना कैसे। जैसे पहले भी हमने हमेशा डिस्कस किया, पार्टिसिपेंट्स ने भी बात की कि इस हुकूमत का असल मसला गवर्नेंस की प्रॉब्लम है। जिस तरह पहले असद उमर कौमी असेंबली में खड़े होकर तकरीर करते थे और बताते थे कि इस चीज को इस तरह कर लिया जाए और इस चीज को इस तरह कर लिया जाए तो बड़ी बेहतरी आ जाएगी, वो तो हमें फ्रंट पे नजर ही नहीं आती। अब रजा बाकिर जैसे लोग जो है वो स्टेट बैंक को संभाल रहे हैं, तो मामला इनके बस में नहीं आ रहा कि इन्होंने किस तरह गवर्नेंस करनी है। क्योंकि अगर पूरी दुनिया की भी बात करते हैं कि महंगाई बढ़ी हुई है तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी ममालिक हैं वो कोई ना कोई इकदाम ऐसे कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी आवाम को कोई ना कोई रिलीफ मिल रहा है। तो इस तरह ये कार्ड बांटने, राशन कार्ड बांटने, ये कोई मसले का हल नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए, उसके अलावा टैक्स कलेक्शन बढ़े जिसकी वजह से आप कुछ सब्सिडी दें। और जखीरा अंदोजी इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है कि जरा सी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी होर्डिंग शुरू हो जाती है। इन्होंने आज तक किसे पकड़ा है? इन्होंने सिर्फ कमेटियां बनाई है, ना शुगर माफिया को पकड़ सके, ना आटा माफिया को पकड़ सके, ना स्मगलर्स को पकड़ सके। ये हमें इंफॉर्मेशन जरूर देते हैं कि फलां चीज की स्मगलिंग हो रही है, डॉलर अफगानिस्तान जा रहा है। तो भाई जब आप हुकूमत में बैठे हुए तो आपका काम है इन तमाम चीजों को रोकना। आप जब अपोजिशन में थे तो कहते थे मैं किसी माफिया को नहीं छोड़ूंगा, तो अब इस माफिया को आप पकड़े। महंगाई तो हो रही है लेकिन उसकी और भी बहुत सारी वजूहात है जिनके ऊपर हुकूमत को जोर देने की और गौर करने की इस वक्त बहुत सख्त जरूरत है। अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही तो मेरे ख्याल से पीटीआई के लिए अगले इलेक्शन में जाके अवाम का सामना करना बड़ा मुश्किलात पैदा कर देगा। करेंसी और वो ठीक है, उसमें कुछ फर्क है कि पाकिस्तान में चीजें कंपैरेटिवली सस्ती नजर आती हैं, पेट्रोल वगैरह। लेकिन हकीकत ये है
कि पाकिस्तान में आमदन तो लोगों की वो नहीं है जो दूसरे मुल्कों की। अगर आप उसको रिलेट करें कि महंगाई बढ़ी और क्या वाकई हुकूमत ने वेजेस भी लोगों की उस तरह बढ़ाई, तो फिर तो आपको नजर आएगा कि वेजेस नहीं बढ़ी, लिहाजा महंगाई बहुत है। उस लिहाज से महंगाई कहीं ज्यादा है इंसान की अपनी कुव्वत खरीद को अगर सामने रखा जाए। फिर इसको अगर कंपैरिजन किया जाए पिछले वक्तों से, तो जो महंगाई होती रही है वो एक इवनली आप देखिए कि एक ट्रेंड नजर आता है कि कितने परसेंट महंगाई हो। जब भी कभी एस्टिमेट बनते हैं तो आप उसमें एक एवरेज पिछले कुछ सालों की लगा के तो वर्कआउट कर लेते हैं कि आगे महंगाई ये आएगी। लेकिन अगर आज ये इस दौर का देखा जाए तो वो कोई रिलेशनशिप नहीं बनती, ये बहुत ज्यादा महंगाई है उसके मुकाबले में। डबल इफेक्ट है, एक तो नेचुरली महंगाई है जो चीजों की कीमतें वैसे बढ़ती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो डॉलर ने हशर किया है उसका इम्पैक्ट भी आ रहा है।